अगर आपका एक छोटा बेटा है और उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो मेरा ये केस आप समझ सकते हैं। तो मेरा एक बेटा है, उसको अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहता था और बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता था। तो उसकी केस स्टडी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह मैंने उसका इलाज किया और इस सिम्टम को पिक करते हुए मैंने बहुत सारे पेशेंट्स का अपनी क्लिनिक पे इलाज किया। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेंगे और देखेंगे, बात करेंगे कि अगर छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा है और अगर उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो किस तरीके से आप उसका इलाज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हम इस पे बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम गुजरी है, मैं वो दास्तान, अपनी दुख भरी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम डॉक्टर हदीद है और मैं एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और उसको देख के आप हेल्दी रह सकें। बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन पे। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम बच्चों को जब मदर फीड एंड डब्बे का दूध जब मिक्स करके दे रहे होते हैं तो होता ही है कि उनके मैदे में ड्राइनेस हो जाती है और उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्योंकि कई बार तब ऐसा होता है कि मदर फीड पीने के बावजूद भी बच्चों का पेट नहीं भरता, तो आपको लाजमी जो है उनको डब्बे का दूध टॉप फीड देना पड़ता है। तो दैट्स वाई अक्सर इन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और लंबे अरसे तक रहती है। सेम गोज फॉर माई केस। वही है कि मेरा जो बेटा है उसको भी ऐसे ही हुआ और एक ऑन एंड ऑफ उसको कॉन्स्टिपेशन रहती थी। स्टार्ट में मैंने एलोमिना 30 का इस्तेमाल किया। छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन के लिए एलोमिना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। तो मैंने इस्तेमाल किया एलोमिना 30। एलोमिना 30 से हुआ ये कि उसका कॉन्स्टिपेशन मैनेज हो गया। जैसे कि जब तक दवाई चलती थी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता था और जैसे ही दवाई बंद होती थी 2-3 दिन के बाद कॉन्स्टिपेशन रिपीट हो जाता था। आई वॉज लुकिंग फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई दवाई बच्चे को दें और ये किसी इंसान को दें, जब तक वो दवाई देते रहें वो प्रॉब्लम सॉल्व रहे और जैसे ही वो दवाई देना बंद करें वो प्रॉब्लम जो है वापस रिपीट हो जाए। तो ये दवाई नहीं, ये जो फिर मेडिसिन नहीं होती, ये मैनेज होता है। ये आप दवाई के जरिए कंडीशन को, डिजीज को, सिम्टम्स को मैनेज कर रहे होते हैं। दिस इज नॉट अ क्योर, दिस इज नॉट द इलाज। तो मुझे चाहिए था एक इलाज कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और छोटी एज में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अक्सर लोग जिनको बचपन से कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो बड़ी एज तक कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, उनकी ग्रोथ में भी डिस्टर्बेंस आती है। तो मैं ये नहीं चाहता था। आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर क्योर। लेकिन हुआ ये कि उस बीच उसको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया और सीवियर कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से वो बहुत बुरी तरह रोने लग गया। क्योंकि होता ही है कि कभी कभार स्टूल ड्राई हो जाता है, स्टमक में रखे रखे, आंतों में रखे रखे स्टूल ड्राई हो जाता है और जब वो पास आउट होने लगता है तो अंदर से चीज़ों को काटता हुआ निकलता है, जिसकी वजह से अक्सर स्टूल में ब्लड भी आ जाता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। तो जिन लोगों को ये हुआ है वो जानते हैं कि अक्सर बड़ों को भी हो जाता है, बच्चों को भी होता है। एनीवे, बड़े तो फिर भी एडल्ट होते हैं, वो चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, बट फॉर द किड्स इज़ डिफ़िकल्ट। तो हुआ ये कि उसको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया और वो बुरी तरह रोने लग गया। तो एट द टाइम घर में पैनिक हुआ, सब उसको हॉस्पिटल लेके चले गए क्योंकि वो बहुत बुरी तरह रो रहा था। तो हॉस्पिटल में होता ये कि आप उसको ग्रेसलिन जो है, आई नो कि मैं हॉस्पिटल जाऊँगा तो क्या होगा, बट बिकॉज के पेरेंट्स का प्रेशर था कि फ़ौरन से हॉस्पिटल जाना है, तो हम गए हॉस्पिटल और उन्होंने वही किया जो ग्रेसलिन होता है, एक कैप्सूल की शक्ल में आता है, वो उसको स्टूल की जगह पे रखा तो उससे स्टूल पास हो गया। बट अगेन ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है क्योंकि उससे पाइल्स हो जाता है। अब मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे को पाइल्स हो जाए, क्योंकि अक्सर अगर आप स्टूल की जगह पे जो है ग्रेसलिन डालते रहते हैं तो बच्चों को पाइल्स हो जाता है और फिर वो लंबे टाइम तक पाइल्स रहता है। तो मैं नहीं चाहता था कैसे प्रॉब्लम हो। तो फिर उसको बहुत सारी एंटीबायोटिक भी दी गई, बट अगेन प्रॉब्लम यही था कि जब तक ये दवाइयाँ चल रही हैं, जब तक ये ट्रीटमेंट चल रहा है, कॉन्स्टिपेशन ठीक है और जैसे ही ये ट्रीटमेंट खत्म होता है कॉन्स्टिपेशन वापस जगह पे आ जाता है। तो आई वेंट बैक टू बेसिक। मैंने क्या किया, आई वेंट बैक टू बेसिक। मैंने बिल्कुल शुरू से अपनी केस स्टडी की क्लिनिक के टाइम पे मैं किताब पढ़ता था डॉक्टर काशीराम की। वो होम्योपैथिक रेमेडी है, प्रैक्टिस है, होम्योपैथिक गाइड टू प्रैक्टिशनर्स के नाम से दवाई बुक आती है डॉक्टर काशीराम की। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है और मुझे बहुत पसंद है। तो मैं वापस उस बुक पे गया, वहाँ से मुझे एक कॉम्बिनेशन मिला। कॉम्बिनेशन था नक्स फोमिका 30 और ब्राई यूनिया 30। मैं नक्स फोमिका 30 इसको दे चुका था क्योंकि नक्स फोमिका 30 का एक बेसिक सिम्टम है कि अगर कभी स्टूल स्टक हो जाए और पास आउट ना हो रहा हो तो नक्स फोमिका 30 देते हैं। तो मैं इसको नक्स फोमिका 30 दे चुका था, लेकिन उसका अगेन प्रॉब्लम ये था कि जब तक दवाई दी जा रही है कॉन्स्टिपेशन ठीक है और जैसे ही दवाई रुक जाए कॉन्स्टिपेशन रिपीट हो जाए। तो इसी वजह से, लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि नक्स फोमिका के साथ ये बोले थे कि ब्राई यूनिया 30 को मर्ज करके, मिक्स करके कंपाउंड बना के दिया जाए। तो ये मैंने पहले ट्राई नहीं किया था। तो मैंने क्या किया, नक्स फोमिका 30 एंड ब्राई यूनिया 30 दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया। एक छोटे 10 ml की बॉटल में आधा नक्स फोमिका 30 और आधी क्वांटिटी में ब्राई यूनिया 30 मिक्स करके मैंने उसको पिलाना शुरू किया। पहले दिन जैसे मैंने उसको 2 ही डोज पिलाई थी कि उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया।
तो डेट वॉज अ गुड साइन कि हाँ भाई दवाई काम कर रही है। दूसरे दिन तीसरे दिन तक 3-4 दिन तक मैंने ये दवाई उसको 4 टाइम पिलाई, सुबह दोपहर शाम रात, थोड़े से पानी में 10 ड्रॉप्स डाल के मैं उसको पिलाऊँ। तो 4 दिन के बाद मैंने देखा कि काफ़ी हद तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और फिर नॉर्मली उसको दिन में 2 या 3 बार वॉशरूम पास हो रहा था। डेट वॉज अ गुड साइन। अब मैंने ये क्या किया, फिर मैंने इस दवाई को अब कम करना शुरू किया। अब मैं उसको 4 टाइम नहीं दे रहा था, मैं इसको दिन में 2 मरतबा देता था। तब भी 2 मरतबा देने के बावजूद भी मैंने देखा कि कंडीशन बिल्कुल सेम है। अब दवाई कम करने के टाइम पे कंडीशन बढ़ के रिपीट नहीं हो रही, सिम्टम्स वापस बढ़ के रिपीट नहीं हो रहे, बल्कि उसको नॉर्मली स्टूल पास हो रहा है, वो कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैंने ये किया आफ्टर 3-4 डेज, अब मैंने अगेन ये किया कि दवाई मैंने उसको 1 टाइम देना शुरू कर दी। 1 टाइम देने के बावजूद भी सिम्टम्स वापस स्ट्रांग होकर ऊपर वापस नहीं है, बल्कि कंडीशन मैनेज रही। दैट वाज अ गुड साइन। अब मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आहिस्ता ऐसे दवाई बंद करते हैं और फिर देखते हैं कि कंडीशन रिपीट तो नहीं हो रही। फिर ऐसा ही हुआ, फिर मैंने दवाई को जो है वो दिन में 1 मरतबा देना शुरू कर दिया। कंडीशन मैनेज रही, सेम रही। अब मैंने 3-4 दिन के बाद इस दवाई को मैं रोज़ाना जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन देता था। एक दिन दवाई दी, अगले दिन नहीं दी, फिर एक दिन दवाई दी, फिर अगले दिन नहीं दी। तब भी कंडीशन मैनेजेबल रही और फिर इस तरह करते करते मैं उसको एक हफ्ते पे लेके आ गया कि मैं हफ्ते में 1 वीक उसको ये दवाई देता था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है और आज के दिन है कि अब उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। और कभी कभार अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो मैं एक डोज, सिर्फ 1 मरतबा वो दवाई दे देता हूँ और फिर नहीं देता। हफ्तों हफ्तों तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नाउ एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। जो कि मैं चाहता था कि दवाई ऐसा ना हो कि कांस्टेंट जब तक दवाई चल रही है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और जैसे ही दवाई बंद हो जाए प्रॉब्लम वापस बढ़ के वापस सामने आ जाए, ये मसला ना हो। तो डेट वाज अ प्रॉपर क्योर, प्रॉपर इलाज जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। और यही कंडीशन मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ कि अगर आपके फैमिली में किसी को भी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, जिसमें छोटा बच्चा हो या अडल्ट हो। मैंने फिर अपनी क्लिनिक में ये प्रैक्टिस भी किया और मैं आपको एक पर्सन पर बताता हूँ। खुदा का करना ऐसा हुआ कि जैसे ही ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया अल्लाह पाक की तरफ से, वो ये कि मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे वो बच्चे और वो एडल्ट्स भी आने लग गए जिनको यही कंडीशन रह रही थी। तो मैंने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और सेम कॉम्बिनेशन को मैंने अप्लाई करना शुरू किया कि देखें कि कितना इफेक्टिव रहता है। आमतौर पर होता ये कि अगर आप एक कॉम्बिनेशन को 10 लोगों को देते हैं तो कम से कम एक बंदा ऐसा होता है कि जिसको दवाई काम नहीं करती, बाकी 9 लोगों को काम कर जाए, क्योंकि 100% रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में ऐसा हुआ कि मुझे 100% रिजल्ट मिला। मैंने जिस इंसान को, जिस बच्चे को ये दवाई दी इस सिम्टम में, जिसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया है और स्टूल पास नहीं होता, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला और हर किसी को इस दवाई से बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इस दवाई के बारे में बताया जाए और एक कहानी की तरह आपको समझाया जाए कि मुझे किस तरह इस दवाई से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, किस तरह मैं एक प्रॉब्लम से इस दवाई का इस्तेमाल करके बाहर आया हूँ। और ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रॉब्लम रहा है। अगर आपके बच्चे हैं और आपके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहता है और आपको बार बार हॉस्पिटल भागना पड़ता है, क्लिनिक भागना पड़ता है, तो आप मेरे इस दर्द को समझ सकते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ये दवाई मुझे पता है, चल गई, मेरे किताब में थी, मैंने देख ली और मेरे बच्चे को इससे फ़ायदा हो गया। वरना मैं भी आपकी तरह परेशान रहता और अलग अलग दवाइयाँ उसको स्टार्ट करता रहता, एक्सपेरिमेंट करता रहता। सो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके काम आ जाएगी। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया कि अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी इस तरह का प्रॉब्लम है या आप किसी को भी जानते हैं जिसको इस तरह का प्रॉब्लम है, तो लाजमी उसको नक्स फॉर्मिका 30 एंड ब्राई यूनिया 30 1 मरतबा लाजमी ट्राई कराएं और कम से कम 3-4 दिन तक ये दवाई एक घुट पानी में 10 कतरे डाल के 3-4 दिन तक दिन में 4 मरतबा पिलाएं और देखें मैजिक इसका। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल